हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं। ऐसा ही एक केस मैं आपके साथ लेके आया हूं और एज यूजुअल क्या होता है, आपने किसी भी व्यक्ति से आईटीआर फाइल करवाई, उन्होंने वादा किया कि आपको एक अच्छा खासा रिफंड करवा के देंगे, निकलवा के देंगे, और दोस्तों रिफंड आ भी जाता है, लेकिन 6 मंथ्स में या 1 ईयर में या 2 ईयर्स में आपको इस तरह से एक नोटिस आता है। सो दोस्तों अगर पोर्टल पे सेम चीज वेरीफाई करनी है कि भाई नोटिस रियल है या फेक है, तो कभी भी आप पेंडिंग एक्शंस में आएंगे, ई प्रोसीडिंग्स में आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ओपन हो रखी है। और एक चीज दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो असेसमेंट ईयर की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो है 25-26, और अगर मैं देखूं कि जो प्रोसीडिंग्स क्लोज हो चुकी हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि पिछले साल की 24-25 की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि जब आपका एक ईयर का असेसमेंट होगा तो बहुत से चांसेस हैं कि आपके बाकी के ईयर भी वहां पे ओपन होंगे। ठीक है, सो ये बात अलग है कि इसमें बाकी का जो प्रोसीजर है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपील होगी, किस तरह से यहाँ पे इनकम टैक्स लॉज के सही प्रोविजंस यूज करके कैसे हम पेनल्टी को कम कर सकते हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। आज का टॉपिक है कि जब आपकी इस तरह से असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 143(3) चालू होती हैं तो किस तरह से आपको उस नोटिस का जवाब देना है। राइट, तो सबसे पहले तो व्यू नोटिस करते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल नोटिसेस हैं, आप वन बाय वन सभी नोटिसेस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। राइट, तो इस तरह से जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से फाइल दिखाई देगी, इसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड, और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है। और दोस्तों इस तरह से आपके पास एक नोटिस आता है। सो दोस्तों अगर इस नोटिस को मैं बताऊं तो यहाँ पर ये एक ओवरऑल नोटिस होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि भाई ये चीज़ें आपको इस तारीख तक प्रोड्यूस करनी है, बतानी है। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इस तरीके से आपका एनेक्शर आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एनेक्शर है जहाँ पे इन्होंने कंप्लीट चीज़ें मांगी हैं। ठीक है, तो एक दो केस तो इसमें बेसिक सी चीज़ें मांगते हैं, दैट इज़ ओके। राइट, क्या क्या आपका एम्प्लॉयमेंट रहा है, क्या बाकी सब चीज़ें रही हैं। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक फॉर्मेलिटी है। इसके अलावा मेजरली जो चीज़ें मांगी गई हैं, फॉर्म 16 सबमिट कीजिए। ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस में एंगेज्ड हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट सबमिट कीजिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स, कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट्स यहाँ पे मांग लिए जाते हैं दोस्तों। कौन से बैंक से बताइए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स अगर आप नहीं देंगे उन्हें बैंक स्टेटमेंट, तो एक बैंक को एक छोटा सा नोटिस भेजते हैं वे लोग, उनकी एक सेंट्रलाइज यूनिट होती है। जैसे ही नोटिस आता है तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ एटीई में डिडक्शंस क्लेम की गई हैं, उससे रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन मांग ली गई है। एजुकेशन लोन सेंशन लेटर, राइट, और एड्रेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंट स्टेटमेंट सब कुछ जमा कराइए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मांगी गई हैं। एटीसी, एटीडी, एटीटीटी, इन सब में जो अभी आपने डिडक्शंस क्लेम की हैं उन सभी के आपसे प्रूफ मांगे गए हैं। ठीक है, सो ये तो एक बेसिक लेटर आपके पास आता है जब आपकी असेसमेंट ओपन हो जाती है। वंस यू गिव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ऑफिसर आपसे फर्दर सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन जो भी उसे चाहिए होती है वो मांगता है। अब यहाँ पर गलती लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि सिंपली इस तरह से यहाँ पे एक सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलता है, तो उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक रिस्पॉन्स लिख देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स देखे हैं जहाँ पे मेंशन किया है एसएससी ने कि स्टॉप द नोटिसेस, स्टॉप द एआई जनरेटेड नोटिसेस, और यहाँ पे कुछ भी करें कि वी विल रिवाइज इट, ओके, वी विल फाइल अपडेटेड रिटर्न, वी हैव फाइल अपडेटेड रिटर्न, ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स, मतलब कुछ भी रिप्लाई करें। दोस्तों ऐसा नहीं चलता है। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, इनकम टैक्स के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। अगर आप उन्हें उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो उसके बाद वो नोटिस, एक दो नोटिस इशू करेंगे, उसके बाद वो एक्स पार्टे ऑर्डर आपके खिलाफ जारी कर देंगे। यानी कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की, इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने नहीं दी, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से आपकी जो भी इनकम को ऐड बैक करना था ऐड कर दिया है, और अब आपका टैक्स कैलकुलेट करके आपके खिलाफ डिमांड जारी कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों फिर वो अपील में जाता है। अपील के बाद वहां पर भी आप जवाब नहीं देते हैं, एक मोटी वहां पे पेनल्टी आ जाती है। हर नोटिस के रिप्लाई पे भी अगर आप रिप्लाई टाइम पे नहीं करते हैं तो उसकी भी अलग से 10-10 हज़ार रुपए की पेनल्टी लगती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से आपको इनकम टैक्स के नोटिस का आंसर देना है। सो दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस ही आपको समझा रहा हूं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे है ऐड व्यू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, क्लिक करूंगा, और इस तरह से आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐड कर सकते हैं। राइट, सो आपकी कुछ वैल्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। याद रखिए ये आपका पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, इस तरह से आपको ओटीपी आएगा। सो दोस्तों इस तरह से जो आपके सी हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसके बाद व्यू ई प्रोसीडिंग्स। ऑल राइट, सो अब मैं आ गया हूँ सीए पोर्टल पर। राइट, और यहाँ पर जब आप पेंडिंग एक्शंस में आते हैं, सो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट इस तरह से पेंडिंग आती है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों इस तरह से एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बनती है जिसमें आप अपने टैक्स प्रोफेशनल को, ऑथराइज्ड पर्सन को, सीए को इस तरह से बहुत सारी परमिशन देते कि भाई ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे के सारे काम आप हमारी साइड से आप कीजिए। सो इफ स्क्रॉल डाउन, सो इस तरह से इसे साइन किया जाता है दोनों पार्टीज़ के द्वारा। राइट, जो सीए है वो भी साइन करेंगे और जो क्लाइंट है वो भी साइन करेंगे।
इसकी रिक्वायरमेंट ये पड़ती है कि दोस्तों जो हमारा ऑफिशियल सिस्टम है, प्रोसेस है, उसके तहत आपको यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी अटैच करनी पड़ती है, तभी जो आपकी सीए है आपके बिहाफ पे वर्क कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि भाई हम आपका केस हैंडल करते हैं, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप सही चैनल के थ्रू, पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ही चीज़ों को सीए जो है वो अपने पोर्टल से करें, या जो भी टैक्स प्रोफेशनल है वो अपने पोर्टल से ही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करें, राइट। सो अटैच कीजिए। सो इस तरीके से पावर ऑफ अटर्नी अटैच करके आप क्लिक कीजिए एंड देन कंटिन्यू टू वेरिफिकेशन। ऑल राइट, और इसे वेरीफाई किया जाता है दोस्तों डीएससी के थ्रू। सो कंटिन्यू जस्ट लाइक दिस। बेसिकली ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल बी डन बाय योर सीए, बट क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूँ सो मैंने ये पार्ट भी यहाँ पे कवर कर दिया है, राइट। एंड देन यू कैन जस्ट साइन इट। सो नाउ इट विल बी साइंड। ओके, सो जैसे ही ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है, इस तरह से एक्सेप्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। नाउ बैक टू वर्क लिस्ट। सो अब आप देखेंगे कि सीए के लॉगिन पे भी ये सेम प्रोसीडिंग्स रिफ्लेक्ट कर रही है। सो ये देखिए दोस्तों, जो सीए का लॉगिन है वहां पर भी ये सेम प्रोसीडिंग आपको इस तरीके से दिखाई देगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल जो भी क्लाइंट की प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो यहाँ पे सीए के लॉगिन में भी आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अभी वाली जो प्रोसीडिंग है दैट इज दिस वन, असेसमेंट ईयर 25-26 व्यू नोटिसेस। ओके, सो सभी के सभी नोटिस सेम चीज़ें आपको अब यहाँ पर भी सीए को भी लॉगिन में दिखाई देंगी, यानी कि हर बार अब टैक्स प्रोफेशनल को आपका अकाउंट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लॉगिन से ही आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स है ऑफिशियल चैनल के थ्रू अटेंड कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दे सकते हैं, सभी पूरी कार्रवाई उस पर कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्लिक करना है सबमिट रिस्पॉन्स पर, और अगर आप फिर भी अपने ही लॉगिन से ये रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सेम ही प्रोसेस है। आप यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आप अपने लॉगिन के थ्रू भी ई प्रोसीडिंग्स में आके आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, और यहाँ पर आप पार्शियल या फुल रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो इसके बाद का मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैं आपको टैक्स प्रोफेशनल वाले ही लॉगिन से बता देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, पार्शियल रिस्पॉन्स एंड फुल रिस्पॉन्स। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, स्पेस लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए पहली बार हम पार्शियल रिस्पॉन्स करके ही सबमिट करते हैं। सो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं, डियर सर मैडम प्लीज रेफर आर डिटेल्ड सबमिशंस, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर रिस्पॉन्स ऐड करते हैं, और उसके बाद दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट टैब है जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं, वो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही एक और स्टेप होगा और आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। ऑफिसर के पास जब ये दिखेगा तो ऑफिसर कहेगा यार आपने सबमिट ही क्या किया है। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों अब आता है आपका मेन काम। मेन काम ये है कि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करने हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका मेन रिप्लाई। सो इस तरह से आप सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में रख लीजिए, अदरवाइज दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है पूरा, राइट। ओके, सो दोस्तों ये बेसिकली एक सैम्पल लेटर है, राइट, जो सिर्फ मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए बताया, इसलिए यहाँ पे मैंने जो लेटर हेड वगैरह है, सीए का लेटर हेड होता है, वो मैंने हटा दिया है पर्टिकुलरली, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटल आपका, राइट, ऑलमोस्ट 22 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। सो सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है प्रिलिमिनरी सबमिशन, कि भाई इस तरह से आपका जो एसएससी है वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की है, राइट। और रिटर्न में बेसिकली इस केस में पर्टिकुलरली बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज रही हैं, बहुत कुछ चीज़ें क्लेम कर ली गई हैं, और हुआ ये है कि जो भी व्यक्ति जिन्होंने फाइल की है उन्होंने अपने हिसाब से ही फाइल कर दिया है, उन्होंने एसएससी से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली और उन्हें एक रिफंड करा के दे दिया और उसके बदले में उनसे कुछ फीस भी ले ली। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हो चुका है, उसे आप नहीं जुटला सकते, अब तो व्यक्ति फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। सो यहाँ पर आप डिटेल में लिखिए, ठीक है, और बताइए कि जो एरर्स हैं उसमें हम ये नहीं देख रहे कि सिर्फ एसएससी का फेवर हुआ है, ऐसी ऐसी भी गलतियां हुई हैं जो कि एसएससी का जिससे नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस तरह से फाइल की है कि यस रिफंड तो दिलवाया है, लेकिन कई जगह पे एसएससी का नुकसान भी करा दिया है। इस तरह से चीज़ों को क्लेम किया गया है, या फिर कुछ चीज़ों को क्लेम ही नहीं किया गया, जो जेन्युइनली चीज़ें थी उनको क्लेम ही नहीं किया गया, राइट। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नोटिस में क्वेरीज पूछी गई हैं उन क्वेरीज के हिसाब से पॉइंट वाइज रिप्लाई जाता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही नहीं है 22 पेजेस हो गए हैं, पॉइंट वाइज रिप्लाई जाएगा, ठीक है। प्लान डीडुप्लीकेशन एंड डिसीज्ड पर्सन स्टेटस, बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये वार्म अप टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको दे दिया है, राइट। सोर्स ऑफ इनकम को एक्सप्लेन कीजिए कि भाई सैलरी से है, आपका हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन है, वगैरह वगैरह। इसके बाद दोस्तों आपने क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। ITR 3 फाइल करनी थी, ITR 2 फाइल कर दी गई है,
कुछ HRA क्लेम करना नहीं चाहिए था वो कर लिया गया है, LT एग्जाम्पशंस कुछ क्लेम कर ली गई हैं, अदर सैलरी एग्जाम्पशंस कुछ क्लेम कर ली गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो क्लेम कर ली गई हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल्स आप इस तरह से देते हो। कुछ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के भी लॉसेस थे जो सेट ऑफ हो सकते थे, जिन्होंने रिटर्न फाइल की उन्होंने वहाँ भी गलती की, वो बेनिफिट भी आपको लॉसेस का नहीं मिला। सो इस तरह से जब आप ये डिटेल्स देते हैं यहाँ पर, आप जो भी डिसीजन हुए हैं, रिलेवेंट डिसीजन, सिमिलर सिचुएशन किसी और केस में भी हुई होगी, आपका कोई नया केस तो है नहीं, राइट। सो उस पुराने केस में भी किस तरह से जजमेंट दी गई है, क्या वो जजमेंट आपके फेवर में आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, वो सभी चीज़ें आपका फॉर्म 26 AS AIS, राइट। आपका जो ATE का डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन का, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का, उसके बारे में पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि क्या आपने क्लेम की है, डिडक्शंस वैलिड हैं या वैलिड नहीं है, आपने 80C की क्या डिडक्शन ली है, कितनी वैलिड है कितनी वैलिड नहीं है, ठीक है ना, 80D की क्या डिडक्शन ली गई हैं। सो इस तरीके से आप एक डिटेल्ड रिप्लाई यहाँ पे सबमिट करते हैं, राइट। आपने जो लीव ट्रैवल अलाउंस लिया है उसका क्या अमाउंट रहा, कितना अमाउंट यहाँ पे वैलिड है कितना वैलिड नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या मेजर चैलेंज आता है वो समझना ज़रूरी है। देखिए जो टैक्स अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, दैट इज़ ओके, ठीक है, वो तो चलिए अमाउंट है आपका। इसके अलावा यहाँ पर जो मेजर इशू आता है वो आता है 200% पेनल्टी का, राइट। सो जो ऑफिसर हैं वो तो डेफिनेटली इसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे और इस पे आपको 200% पेनल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों 200% पेनल्टी से बचने के लिए आप किस तरह से अपना डॉक्यूमेंटेशन पेश करते हैं, सो किस तरह से ये आप पूरी अपनी बात रखते हैं ऑफिसर के सामने, राइट। इससे डिटरमिन होता है कि आपका मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है, आप पे 200% पेनल्टी लगाई जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जनरल एक मिस्टेक है या रिक्लासिफिकेशन है, इस टाइप से इसे कैटेगराइज किया जाए। ठीक है, सो इस तरह से आपकी पूरी डिटेल सबमिट होती हैं दोस्तों। नॉट जस्ट दोस्तों, एक पूरी लिस्ट जाती है एनेक्शर्स की, जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने यूज़ किया है, रिटर्न फाइलिंग जब आपने की थी, जब आपने रिफंड क्लेम किया, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसका आपके पास अवेलेबल है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहते हैं। और दोस्तों नॉट जस्ट दिस, हर केस अलग होता है, तो इस केस में हमें ज़रूरी था कि हमें करेक्टेड कंप्यूटेशन भी ऑफिसर को दें, तो हमने करेक्टेड कंप्यूटेशन बनाई। तो इस तरह से मल्टीपल हेड ऑफ इनकम में जो करेक्ट इनकम आनी चाहिए वो हमने प्रिपेयर करके ऑफिसर को दी है। इसके अलावा रिकन्सिलेशन प्रॉपर्ली बना के दिया है कि भाई क्या आपकी ओरिजिनल रिटर्न रही है, क्या आपकी करेक्टेड कंप्यूटेशन होनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि देखिए आप ऑफिसर से कुछ छुपा तो सकते नहीं हैं, राइट। अगर आप ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो आपके बैंक में सिर्फ एक ईमेल भेजेंगे, बेसिकली नोटिस अटैच करके जाएगा उस पर, बैंक भागा भागा उनको आपकी सभी डिटेल्स दे देगा, बैंक स्टेटमेंट्स दे देगा, जो वो मांगेंगे वो दे देगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ें आप दे बहुत ही सोच समझ के ऑफिसर को दीजिए, ठीक है। ऑफिसर ने कुछ नहीं मांगा है, आप अपनी साइड से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अटैचमेंट्स दे रहे हैं, राइट। ऐसी गलतियां मत कीजिए, जो मांगा है वो ही दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्होंने मांगी नहीं है, आप उन्हें प्रोवाइड कर दे, वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट चली जाए, फिर आप रियलाइज़ करें ये नहीं देनी चाहिए। सो जो आपने सबमिट कर दिया सो कर दिया, अब उसके बेसिस पे ही आपका जो डिसीजन है वो निकल के आएगा। सो चलिए फटाफट से मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ही पूरा स्टेप आगे कंप्लीट किया जाता है। सो आप अटैचमेंट यहाँ पे लिखेंगे, डिटेल्ड राइट, एंड यू जस्ट अटैच। और ये इस तरह से आपने एक डॉक्यूमेंट अटैच किया। यहाँ पर आप यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, एक और डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, जस्ट क्लिक हियर, ठीक है। सो जो फाइनल वाला डॉक्यूमेंट हमने अटैच किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इट गोज़ लाइक दिस ऑन द लेटर हेड, राइट, एंड इट विल बी इन ऑलमोस्ट 23-24 पेजेस, ठीक है। तो इस तरह से एक डिटेल्ड लेटर आप वहाँ पे सबमिट करते हैं, राइट। सो एक तो आपका ये डिटेल्ड सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ITR जो आपने फाइल की है दोस्तों, जब आप ITR को अटैच करेंगे ना तो इस तरह से एरर आती है, राइट। इसका क्या तरीका है सुधारने का मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली ये जो भी एरर देती है इसे रिजॉल्व करने का एक तरीका है कि आप अपने ITR को एक बार प्रिंट PDF कर लीजिए, उसके बाद ये फाइल आराम से अटैच हो जाती है। सो ये आप देख सकते हैं, सेम ही फाइल हमने जब प्रिंट PDF करके लगाई तो अटैच हो गई है। इसे पुराने वाली को हटा दीजिए, राइट। अब इस तरह से आप एक एक करके सभी एनेक्शर्स को ऐड करेंगे, अटैच। और दोस्तों कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि यार उनके पास तो ये है ही, राइट, ऐसा नहीं है। ऑफिसर को आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आपको ये एज्यूम नहीं करना है कि भाई उनके पास तो फॉर्म 16 होगा, उनके पास तो उनके नोटिस की कॉपी होगी, उनके पास ITR फाइल कॉपी है, 26 AS है, जो मांग रहे हैं वो आप सबमिट कीजिए। अब कई लोग और क्या करते हैं, कई लोग यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एडिट करेंगे, बैंक स्टेटमेंट को एडिट कर देते हैं दोस्तों, डोनेशंस की एंट्री दिखाने के लिए कि बैंक से की है, बैंक की स्टेटमेंट ही एडिट कर दी। आते हैं हमारे पास ऐसे केसेस भी,
और फिर ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ों को मत कीजिए, जो चीज़ जैसे है, राइट, अब नहीं हो सकता। जो प्लानिंग होनी थी वो पहले होनी थी। दूसरी बात, जो भी यहाँ पर स्टेप्स लेनी होती दोस्तों, आपको जो मेन रिप्लाई जाता है, जो पहला रिप्लाई जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ भी सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका ऑर्डर भी पास हो गया, अपील चालू हुई, उसके बाद आपकी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चालू हुई, पेनल्टी का भी ऑर्डर आ गया, फिर आप कहते हैं कि आप अब इस पे टेकअप कीजिए। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो क्या ही उस पर हो सकता है, क्योंकि सभी ऑर्डर्स पास हो गए, अपने बहुत सारे यहाँ वहाँ के कुछ कुछ की डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, कुछ भी आपने उस पर चीज़ें कर दी हैं, राइट। अब बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें कंट्रोल करनी। लेकिन अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही अगर आप चीज़ों को तरीके से हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस होती हैं कि हम इसे प्रॉपरली क्लोजर तक लेके आ सकें, राइट। सो दोस्तों, जब आप इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देते हैं, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कंटिन्यू का। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से आपके पास एक डिक्लेरेशन आती है, इसे चेक कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। So I with membership number this the authorized representative of the person's name, उनका पैन नंबर, declare that the best of my knowledge and belief the information furnished is correct and complete as in accordance with the provisions of the Income Tax Act। ठीक है, तो इसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए एंड इस तरह से आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आता है। इस तरह से आपका एक्नॉलेजमेंट है दोस्तों, इसे संभाल के रखिए। हो सकता है कि कई बार आपको ये कह दिया जाए कि आपने तो सबमिट ही नहीं किया था, कुछ टेक्निकल एरर होगी, तो अगर आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट है प्रॉपरली, सो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, ठीक है। और यहाँ पे इंश्योर कीजिए कि आपके सभी पॉइंट बाय पॉइंट सभी डॉक्यूमेंट्स एनेक्चर सब इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही हो, सो इट विल बी यूजफुल, ठीक है। ये बहुत आपको मदद करता है। एक आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गया कि सारी चीज़ें सबमिट हो चुकी हैं। सो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू सबमिट रिस्पॉन्स इफ यू हैव रिसीव्ड अ नोटिस। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी कुछ मदद हुई होगी। प्राइवेसी रीजंस के कारण मैं बहुत सारी क्लाइंट की डिटेल्स आपको नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, जितना मैं दिखा सकता हूँ फॉर नॉलेज पर्पज़ या फिर समझा सकता हूँ, वो मैंने पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम अपील कर सकते हैं। अगर आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है तो कैसे अपील कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर पेनल्टी का ऑर्डर भी पास हो चुका है तो कैसे अपील करते हैं। तो इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में पूरा केस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।